अभिवादन। आज हम रिश्तों की जो उलझी हुई सी दुनिया है उसे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख, विशेषज्ञों की राय, थोड़ी रिसर्च भी है जो ये बताते हैं कि भाई अच्छे लंबे चलने वाले रिश्ते आखिर बनते कैसे हैं। फिल्मों में तो सब हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं पर असल जिंदगी वो काफी अलग होती है ना। हाँ बिल्कुल, असलियत काफी पेचीदा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से वो जरूरी बातें, वो नुस्खे निकालें जिनसे रिश्तों को थोड़ा बेहतर समझा जा सके, निभाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल, देखिए रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलते, उनमें समझदारी चाहिए, कोशिश चाहिए और कुछ बुनियादी उसूल भी जरूरी होते हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे, जैसे माफ करना, बातचीत, एक दूसरे की इज्जत करना, भरोसा और हाँ वो पर्सनल स्पेस वाली बात भी। हाँ, माफी से शुरू करते हैं। कई जगह पढ़ा है कि ये रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों है ये इतना अहम? देखिए माफी असल में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। मतलब वो गुस्सा या नाराजगी पकड़ के रखने से ना एक बोझ सा बन जाता है, रिश्ता तनाव में आ जाता है। बोझ, सही कहा। हाँ, तो जब आप माफ करते हैं, एक तो आपको खुद राहत मिलती है ना, और इससे रिश्ते में जो दरारें सी आ जाती हैं वो भरने लगती हैं, भरोसा वापस बनता है, एक पॉजिटिविटी आती है। अच्छा। और देखा जाए तो ये अपने गुस्से को काबू करना सीखने और आपसी सम्मान बढ़ाने का भी एक तरीका है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, और गलतफहमियां वो तो बहुत नुकसान करती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इनसे निपटने के लिए और अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसे सुलझाने के क्या तरीके सुझाए गए? यहाँ सबसे जरूरी चीज जो सामने आती है वो है साफ, खुली और ईमानदार बातचीत। मतलब अंदाजे मत लगाइए, पहले ध्यान से सुनिए कि सामने वाला कह क्या रहा है। सुनना जरूरी है। बहुत जरूरी। और अगर कुछ ठीक ना लगे तो उसे इज्जत के साथ कहना भी जरूरी है। बहस हो भी जाए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इल्जाम लगाने के बजाय मुद्दे पर रहें, मिलकर हल ढूंढें। और वो जो होता है ना, गुस्से में बात खत्म करके सो जाना, वो ठीक नहीं। और अगर गलती हुई है तो ईमानदारी से माफी मांग लेनी चाहिए। एक जगह तो ये भी पढ़ा कि बहस के बाद शांति से बैठकर बात करें कि भाई ये सब कैसे हुआ और अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल टिप है, डीब्रीफिंग जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। इसी से जुड़ा है सम्मान और विश्वास। इन्हें तो रिश्तों की नींव कहते हैं। इन्हें कैसे बनाया और संभाला जा सकता है? हाँ, और ये नींव बहुत गहरी है। सम्मान का मतलब सिर्फ ऊपरी इज्जत नहीं, मतलब साथी जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, बिना ताने मारे या नीचा दिखाए। उनकी बातें ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं की कद्र करना। और हाँ, एक जरूरी बात, पार्टनर के परिवार की इज्जत करना भी बहुत अहम है। ये भी जरूरी है। और विश्वास तो देखिए ईमानदारी से ही बनता है, वादे निभाने से बनता है। अगर गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने से बनता है। साफ साफ बात करने से भरोसा बढ़ता है। हाँ, बनाने में तो वक्त लगता है लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। सेका। तो मतलब सम्मान और विश्वास तो हो गया, इसके साथ साथ एक दूसरे का साथ देना, ख्याल रखना और थोड़ी पर्सनल स्पेस देना, ये कितना जरूरी है? अरे ये भी बहुत जरूरी है। पार्टनर के सपने हैं, उनमें उनका साथ देना। मुश्किल वक्त है तो बस साथ खड़े रहना इमोशनली। सिर्फ पैसों से नहीं मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ख्याल रखना, उन्हें महसूस कराना कि वो खास है, लेकिन इसके साथ ही उनको उनका मी टाइम, उनकी अपनी जगह देना भी उतना ही जरूरी है। पर्सनल स्पेस। हाँ, पर्सनल स्पेस। इससे ना वो घुटन महसूस नहीं होती, चिड़चिड़ापन कम होता है और आपको शायद हैरानी हो पर इससे रिश्ता और मजबूत होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये आपसी विश्वास का भी सबूत है। हाँ, ये तो है। तो ये जो सारी बातें हमने की, माफी, बातचीत, सम्मान, भरोसा, साथ देना, पर्सनल स्पेस, इन सब को संभालने के लिए क्या कोई खास स्किल, कोई हुनर चाहिए होता है? ये सब जुड़े हुए से लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब चीजें ना एक खास काबिलियत से जुड़ी हैं, जिसे एक्सपर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की काबिलियत है। यही वो चीज है जो हमें बेहतर तरीके से बात करने, दूसरों के लिए हमदर्दी रखने और रिश्तों की मुश्किलों का समझदारी से सामना करने में मदद करती है। ये लगभग हर पहलू में काम आती है जिसकी हमने अभी बात की। तो कुल मिला के हमने देखा कि एक मजबूत रिश्ते के लिए माफी की हिम्मत चाहिए, साफ बातचीत का हुनर, एक दूसरे के लिए इज्जत, गहरा भरोसा, बिल्कुल, मुश्किल में साथ खड़े होने का जज्बा और हाँ, वो पर्सनल स्पेस का सही संतुलन।
इस सब कितना जरूरी है कर रुक नहीं जाते, उन्हें लगातार सींचने की, संवारने की जरूरत होती है। सही। कभी ये मानकर नहीं बैठना चाहिए कि बस अब सब ठीक है। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ना लगातार कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है सबके लिए। आज अपने रिश्ते को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव कदम उठाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल छोड़ा है आपने आखिर में। इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सुनने वालों को इन बातों से अपने रिश्तों को समझने में कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी।